जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। लंकापति रावण ने निश्चय कर लिया, अब तो राम जी से पक्की दुश्मनी करूँगा और उनके बाण से मरकर उनके धाम में जाऊँगा। और रावण का रथ समुद्र के किनारे पहुँच गया जहाँ मारीच रहता था। समुद्र के किनारे मारीच कुटिया बनाकर राम जी का भजन करता रहता था। रिश्ते में तो ये रावण का मामा लगता था। रावण ने जाकर प्रणाम किया। मारीच समझ गया रावण का तो प्रणाम करना भी दुखदाई है। मारीच ने लंकापति रावण की पूजा की। पूछा कि हे तात रावण, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो, किस कारण से आए हो। तब रावण ने शरूपनखा की सारी बातें बताई। 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मारीच बोला, फिर महाराज क्या योजना है आपकी। रावण कहने लगा, योजना यह है कि मैं उन राजकुमारों की सुंदर स्त्री को हर कर लाऊंगा और तुम सोने का हिरण बनकर उनके पास जाओ। मारीच समझाने लगा, रावण ये राम लक्ष्मण कोई साधारण राजकुमार नहीं हैं, ये तो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल मत लो। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ रक्षा करते समय उन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारा था। क्षण भर में मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आकर गिरा। मेरी दशा तो भंगी कीड़े की तरह हो गई। जहाँ देखता हूँ दोनों राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए दिखाई देते हैं। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह में देखो 2 भाई। मारीच कहने लगा, रावण देखो तो सही, जिन्होंने तारका और सुबाहु को मार गिराया, शिवजी का धनुष तोड़ डाला, खरदूषण तिश्रा का वध कर दिया, वो कोई साधारण मनुष्य थोड़ा ही हो सकता है। इसलिए रावण तुम उनसे बैर मत मोल लो और अपने घर लौट जाओ। मारीच की हित भरी बातें सुनकर रावण तो जल भुन गया। मारीच को गाली देने लगा, अरे दुष्ट, मुझे अकल सिखाता है, मेरे समान संसार में कौन बलशाली योद्धा है। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहू जग मोही समान को जोधा। रावण की डांट सुनकर मारीच सोचने लगा, इससे बैर मोल लेने से तो मेरा कल्याण नहीं होगा, ये तो मुझे मार डालेगा। जब मरना ही है तो मैं हिरण बनकर प्रभु के बाण से ही क्यों ना मरूं, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके मारीच चुपचाप रावण के साथ साथ चल पड़ा और उसके हृदय में राम चरणों का अनुराग जाग गया। कहने लगा, आहा, आज अपने परम प्रियतम प्रभु का दर्शन होगा, मेरे नेत्र सुफल हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने कृपालु प्रभु राम जी के चरणों में अपने मन को लगा दूंगा। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो,
श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। मारीच सोचता जा रहा था, अरे जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति का तो कहना ही क्या है, भक्ति से तो में वश में हो जाया करते हैं, ऐसे प्रभु आज अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधहिरु सुख सागर हरि। मारीच रावण के साथ चला जा रहा है, मन में विचार कर रहा है, जब मैं सोने का हिरण बनकर भागूंगा तो प्रभु मेरे पीछे पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ेंगे, मैं छिप जाऊंगा, प्रभु मुझे ढूंढेंगे, मैं ओट से प्रभु का दर्शन करूंगा, फिर भाग जाऊंगा, फिर मुड़कर देखूंगा, प्रभु की छवि निहारते निहारते मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे समान बड़भागी कोई दूसरा नहीं होगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। और इस प्रकार सोचते सोचते मारीच रावण के साथ उस वन में पहुंच गया जहां प्रभु श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित विराजमान थे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।